देखिए अभिलाषा जी, कहने को बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। हमारे मित्र सुरेंद्र जी हैं, अभी 2 साल पहले तक दिल्ली में इनकी सरकार थी और पूरा देश ये कहता था कि साहब पीएम जो हैं वो कठपुतली हैं। सारी फाइलें साइन होने के लिए मैडम सोनिया जी के पास जाती हैं, सारी फाइलें वहाँ से ओके होने जाती हैं जी। पीएम के कोई डिसीजन नहीं लेते। तो अब ये है कि ये जो इस तरह की मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये बाकायदा एनओसी लेकर के आए हैं मोदी जी, ये कहकर के आप ये मान रहे हैं? अभिलाषा जी, जो बात मैं कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री के शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं। जो जिस मुद्दे पे बात हो रही है आदरणीय सुरेंद्र जी, आप ये स्वीकार करेंगे क्या कि प्रधानमंत्री जी आपके मनमोहन सिंह जी कोई डिसीजन नहीं लेते थे? सारा डिसीजन सोनिया जी लेती थी, सारी फाइलें उनके ओके होने के लिए जाती थी। तो ये इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं वो उनका कोई आधार नहीं होता। चलिए, ये आरोप गलत हो सकते हैं, लेकिन हरीश रावत जी, आरएसएस का खुलकर सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलना, अभी तक आप कह रहे थे आप लोग माइलेज नहीं ले रहे, पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहे, तो क्या आरएसएस को ये आप लोगों ने वीटो दिया हुआ है कि आप माइलेज लीजिए? नहीं, उसका फायदा हमें मिल जाएगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए अभिलाषा जी, आप मुझे बताइए कि आरएसएस नहीं निर्देश दे रही बीजेपी को, बीजेपी ने निर्देश दिया हुआ है आरएसएस को कि आप सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी तारीफ कीजिएगा। मेरी बात तो आप पूरी आने दीजिए। मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक सामाजिक संगठन है और उसको क्या सर्जिकल स्ट्राइक पे अपनी राय रखने का अधिकार नहीं? क्या अभिलाषा जी को सर्जिकल स्ट्राइक पे अपनी राय रखने का अधिकार नहीं? नहीं सर, फिर आप कहेंगे कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं। अगर मैंने अपनी राय रखी तो आप कहेंगे मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूं। नहीं, आप मुझे बताइए कि आप जो लोग की प्रशंसा किए, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने किया उसकी प्रशंसा, आदरणीय सोनिया जी ने उसकी प्रशंसा की, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उनको? पीएम ने कहा था कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की प्रशंसा कीजिए? देश है, देश के नागरिक एक उत्साह का, सेना की बहादुरी पे। चलिए, मैं फिर अपने सवाल पे वापस आ रही हूँ। उत्साह हुआ, आरएसएस ने पहले से ज्यादा बयान देना शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल बयान देना शुरू कर दिया है, तो क्या आप कन्वर्ट हो रहे हैं? आपने बोला सामाजिक संस्था है, क्या सामाजिक से राजनीतिक की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं? यही होता है, पहले लोग सामाजिक कार्य करते हैं फिर राजनीति में कदम रखते हैं, प्रोसेस यही होता है। तो क्या उस प्रोसेस की तरफ आरएसएस बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है अभिलाषा जी, जो उनका काम है, जो राष्ट्रीय, लेकिन उस सीमा में तो नहीं दिख रहा आरएसएस। वही कर रहे हैं हरीश जी। वो जो सीमा होती है कि हम सामाजिक क्षेत्र तक ही रहेंगे, राजनीति में कदम नहीं रखेंगे, वो सीमा तो देखने को नहीं मिल रही। अब या तो मेरी पूरी बात आने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। देखिए, कौन संगठन अपना ये विचार व्यक्त करना, विचार की अभिव्यक्ति करना, ये इसमें कौन सी सीमा की बात हो गई? और कोई जो एक देशभक्त संगठन है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए, भारतीय अस्मिता के लिए, जो इसके समृद्धि के लिए काम करता रहता है, उसको क्या अधिकार नहीं है कि वो कोई अपनी अभिव्यक्ति दे सके?